SchoolKhabar.com की सीधा सवाल में आपका स्वागत। और सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं पेरेंट्स को की एक परेशानी। पेरेंट्स की परेशानी ये है कि स्कूल 1 सितंबर से खुल गए हैं और अब बच्चों को फिजिकल प्रेजेंस के लिए, यानी कि बच्चों की ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल भेजना है। पेरेंट्स के मन में शंका ये है क्योंकि तीसरी लहर में ये बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो डर कोरोना का होने का जो खतरा है वो बच्चों को है। तो क्या बच्चों को हम स्कूल भेजें? सरकार के अपने आंकड़े हैं, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सरकारी आंकड़े। स्कूल भले ही खुल रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर आश्वस्त नहीं है। स्कूल खोलने को लेकर जानकारों की राय भी बटी हुई है। वेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों में स्कूल खोलने का फैसला भारी पड़ा था और बच्चों को लेकर हमारी तैयारी अभी अधूरी है। लेकिन एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा का कहना है कि बच्चों को कोविड का खतरा कम है। हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तादाद इतनी ज्यादा है और हमारी जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज है वो उसमें काफी कमी है। और ऑल्दो ये फ्लैग हुआ है और तैयारी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट की तरफ से भी, पर अभी तो शुरू हुआ है। हमारे को ये अगर जो ये वेव जल्दी आ गई तो वो बिल्कुल मुश्किल होगी बच्चों के लिए। बच्चों में कोविड का खतरा हमें शुरू से मालूम है कि बच्चों में खतरा बहुत कम है। नंबर 2, अभी जो सीरो प्रोब्लेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से बच्चों में काफ़ी तादाद में करीब 60% ऐसे जो ज़्यादा बच्चे हैं वो सीरो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो वो भी एक राहत वाली खबर है कि अधिकांश बच्चे जो हैं अगर सीरो पॉजिटिव हैं तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम है। देश में अभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। जायडस कैडिला के वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अक्टूबर से पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने की संभावना नहीं है। ऐसे में डॉक्टर त्रेहन डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पुनीत के मुताबिक संक्रमित होने पर भी बच्चों की स्थिति गंभीर नहीं होगी। मेरे को ये वार्निंग साइंस लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेल्टा प्लस भी है। अमेरिका में डेल्टा है जो पहले हमारी सेकेंड वेव के एंड में तकरीबन मिडल में आया था और उसकी वजह से काफी तादाद में हमारे पेशेंट्स जो इन्फेक्ट हुए थे वो डेल्टा से हुए। बच्चों में बहुत ही अगर इन्फेक्शन होता भी है तो डिजीज़ जो है माइल्ड होती है या फिर कोई एसिम्प्टोमेटिक रहती है। सीवियर डिजीज़ बहुत ही कम बच्चों में होती है। स्कूल खोलने पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय के बीच ये समझना जरूरी है कि बच्चों की क्लासरूम की पढ़ाई की क्या अहमियत है। देश में सिर्फ 23% छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास लेने के उपकरण हैं, जबकि 77% स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन के उपकरण मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में रुकावट पैदा हो रही है। छात्रों की नींव कमजोर हो रही है, खासकर गणित, विज्ञान और भाषाओं के विषयों में खासा नुकसान हो रहा है। अभिभावकों का असमंजस ये है कि वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल भेजना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता मंजूर नहीं। तो सरकार के आंकड़े कहते हैं कि पूरे विश्व में अगर हम कोरोना के आंकड़ों को देखें तो लगभग 0.2% बच्चों में कोरोना के केस पाए हैं। यानी कि कोरोना का खतरा तो बहुत है, लेकिन आशंका नए वेरिएंट की, क्योंकि बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं होगा। डेटा ये कहता है कि बच्चों को जो वैक्सीनेशन होगा उसमें लगभग 9 महीने रहेगा। तो क्योंकि बच्चों को समय इतना लगेगा तो क्या स्कूलों को छोड़ना चाहिए, यानी स्कूलों को अभी नहीं खोलना चाहिए? तो इस पर लोगों की एक्सपर्ट्स की राय है कि क्योंकि समय इतना बीत गया है, जैसा हमने अभी अपने सर्वे में भी देखा कि समय इतना बीत गया है कि अब स्कूलों को खोलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स की अपनी राय है, कुछ डॉक्टर्स की राय रही है, क्योंकि सर्वे में हमने ये भी बात डॉक्टर्स के एक्सपर्ट से देखा कि उनकी राय ये है कि स्कूल नहीं खोलना चाहिए, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की। लेकिन एक मिला जुला मिश्रण है और इसी मिले जुले मिश्रण का रिजल्ट स्कूलों में भी मिल रहा है। तो इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ है SchoolKhabar.com के को-फाउंडर समीर मूले जी। समीर मूले जी न केवल SchoolKhabar.com के को-फाउंडर हैं, बल्कि संदीपनी स्कूल के जैसे 2 स्कूल संचालित कर रहे हैं और शिक्षा के मामले में अलग अलग विचार अपने अलग अलग मंच से रहे हैं। तो हमने कहा कि सर से जानते हैं, सभी सर से जानते हैं कि क्या ओवरऑल ओपिनियन है और किस तरह से पेरेंट्स के ओपिनियन मिल रहे हैं उनको स्कूल।
तो समीर जी बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। वापस से सर आपको मैं चाह रहा था कि आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है। एज स्कूल ऑनर भी प्रोफाउंडर भी है, शिक्षा के मामले में अलग अलग मैं आपके विचार चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो अब जो स्कूलों का को सरकार ने तैयार कर अपनी वो दे दिया है, कंसेंट दे दिया है स्कूल। तो मध्य प्रदेश में सर अब 1 सितंबर से स्कूल खुले। तो उसके बाद अभी ये देखा जा रहा है कि पेरेंट्स बहुत कम संख्या में बच्चों को स्कूल भेजते। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा डर है या ऐसा डर जो इसलिए रहता है उसके कारण, किस डर के कारण बच्चे नहीं? सर, आपने बहुत सारे सर्वे देखे होंगे अभी, और अमूमन हर सर्वे में ये आ रहा था कि पालक भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, और एक बहुत लंबा 15 महीनों का एक लंबा समय हो गया जब बच्चों ने एक फिजिकल स्कूलिंग नहीं की है। दिल्ली सरकार ने भी सर्वे किया, पेरेंट्स से बात की, और उसके बाद उन्होंने स्कूल खोलने का फैसला लिया। पर पेरेंट्स तैयार होने के बावजूद भी जब आप देख रहे हैं फिजिकल स्कूल की बात आती है तो वहाँ उपस्थिति बहुत नगण्य है। लास्ट ईयर जब स्कूल खुले थे उस दौरान भी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम थी। 50% भी बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वे अपनी जगह है, और पालक के मन में, पेरेंट्स के मन में जो एक डर है वो अपनी जगह है। डर इसलिए है कि वो सर्वे और सारी चीज़ें एक तरफ रख दें। आपने देखा होगा अभी कि जो पिछले 3 महीनों में हमने खबरें पढ़ी हैं या खबरें सुनी हैं, वो ये है कि तीसरी लहर जो आने वाली है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी बच्चों को, और बच्चे जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीन अभी उनकी तैयार नहीं हुई है, बनी नहीं है और इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक मन में जो दुविधा है कि बच्चे यदि स्कूल गए और कोरोना संक्रमित हुए तो क्या होगा, बस इसी कारण वो जो उपस्थिति है वो स्कूलों में कम है। अभी मैं आपको आपका विषय देकर तो मैं चाहूंगा कि पहले आप एक हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की जो बाइट है ये सुनिए, फिर हम आपको आगे सवाल करेंगे। 1 सितंबर से सरकारी और निजी स्कूल 50% छात्रों की उपस्थिति में काम करेंगे दरअसल, और छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों की सहमति भी काफी जरूरी होगी। कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई के साथ पालन भी करना होगा। सर, जैसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री का हमने जैसे स्टेटमेंट सुना तो उन्होंने जैसा बोला कि स्कूल खोलने का पूरा 1 सितंबर से उन्होंने बोल दिया, और आगे भी 1 to 5 की भी क्लासेस ओपन होने वाली। तो अब क्या लग रहा है कि फिर जैसा आपने बोला कि ये डर है, तो फिर सरकार के ये जो डिसीजन है ये शायद गलत है? नहीं सर, सरकार का डिसीजन क्यों गलत है? आप किसी चलती हुई प्रक्रिया को किसी कारण से रोकते हैं तो उसको फिर चालू तो करना ही पड़ेगा ना जी। और वही किया है सरकार ने। एक लंबा समय ले लिया 15 महीने का, और वो शायद निहायत ज़रूरी भी था। हम किसी अपने बच्चों की जान को जोखिम में डालकर स्कूलों को खोलने की बात नहीं कर सकते थे जी। पर मुझे लगता है कि अब ये जो डिसीजन है स्कूल खोलने का, ये निहायत ज़रूरी और महत्वपूर्ण भी था जी। क्योंकि यदि शिक्षा को जागृत रखना है तो अब हमको शिक्षा के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, शिक्षा चालू रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपको भी पता है हिंदुस्तान में 75% से ऊपर बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित थे जी। तो शिक्षा रुकी हुई थी। यदि शिक्षा रुकी हुई थी तो फिर शिक्षा चलती कैसे? जी जी। उसको चालू करने के लिए स्कूल खोलना बहुत आवश्यक था। अब ये सवाल निहायत लाजमी है कि कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि उसमें पहली शर्त यह है कि बच्चे को पालक की लिखित अनुमति के साथ स्कूल आना है जी। तो कितने पालक अपने बच्चों को लिखित अनुमति दे करके स्कूल भेजेंगे, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल अब खड़ा है। और इसी कारण जो उपस्थिति जो कम है वो सिर्फ इसीलिए है कि पालक लिख करके दे करके बच्चे को भेजने में अभी थोड़ा डरा हुआ सा है। तो जैसा अभी एक डॉक्टर्स का भी ओपिनियन जैसा रहा है कि वो उनका भी मत थोड़ा बटा हुआ है। उनका कुछ का कहना है कि स्कूल ओपन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी था, बच्चे घर में बैठे बैठे उनकी पढ़ाई हो नहीं सकती। बिल्कुल सही है। एक्सपर्ट्स का कहना है, और यूनिसेफ ने भी अभी एक डेटा दिया था, उनका कहना था कि युद्ध के हालात में भी किसी भी स्थिति में सबसे अंतिम समय जो है आपको डिसीजन लेना है कि स्कूल बंद करना है, और सबसे पहले यदि किसी चीज़ को ओपन करना है तो शिक्षा को ओपन करना है जी। तो शायद सरकारों ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया।
तो डॉक्टर्स का भी मत ऐसा बटा हुआ है, तो अब क्या लगता है कि पेरेंट्स भेजेंगे बच्चों को स्कूल? सर, युद्ध के हालात और अभी के हालात, इसमें जमीन आसमान का अंतर है जी। बच्चों को स्कूल भेजना तो निहायत ज़रूरी है जी। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर स्कूल भेजेंगे जी। लेकिन फिर वही शर्त उनकी भी यही रहेगी कि हमारे बच्चे सुरक्षित हों। और आज उनकी सुरक्षा की गारंटी लिखित में कोई नहीं दे सकता जी जी। क्योंकि लिखित में देना, पहले भी लिखित में कुछ नहीं होता था, लेकिन लिखित में आज देना संभव नहीं है जी जी। क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो 2 से 3 घंटे स्कूल जाएंगे, 4 घंटे स्कूल जाएंगे, बाकी के 20 घंटे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं अभी कि बच्चे हर जगह जा रहे हैं, सिर्फ स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। नहीं, यही तो बात कह रहा हूँ कि पेरेंट्स के मन में भी जो हमने देखा कि उनके मन में भी जो डर है जी, वो ये है कि स्कूल जाएगा बच्चे को तो कोरोना हो सकता है जी। और बच्चों ने भी ये कहा कि हम स्कूल जाएंगे तो कोरोना हो सकता है, जी। लेकिन वही बच्चा मॉल जा रहा है, वही बच्चा दुकानों में जाके चौपाटी पे पानी पूरी खा रहा है जी, वही बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, सारी चीजें, सारी गतिविधियां लगभग सामान्य तरीके से, लेकिन उसी बच्चे को जब स्कूल जाने की बात हो रही है तो पेरेंट्स का अलग कंसर्न है। तो ये कंसेंट अलग है या लग रहा है कि नहीं शायद स्कूल से ही होगा? इसमें स्कूल से नहीं होगा, कोरोना तो जिसको होना है उसको होगा सर जी। लेकिन चौपाटी पे जा रहा है, चाट खा रहा है, इसमें सब में पालक की सहमति है जी। पालक खुद लेके जा रहा है, मॉल में जा रहा है, पालक के साथ जा रहा है, पेरेंट्स साथ में होते हैं। खेलने के लिए यदि बच्चे को खेलने नहीं देंगे तो मानसिक दबाव इतना आ जाएगा उसके ऊपर कि वो एक और नया चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको वहाँ जाने दिया जा रहा है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेरेंट खुद नहीं जा रहा है, पेरेंट को स्कूल के ऊपर विश्वास हो, उसके बावजूद भी उनको उस बीमारी के ऊपर विश्वास नहीं है कि हमारे बच्चों को नहीं इफेक्ट करेगी। तो जो अविश्वास है उस बीमारी के साथ में है, उनको अपने बच्चों पे भरोसा है, अपने स्कूल पे भरोसा है, उनके टीचर्स पे भरोसा है, भरोसा उनको उस बीमारी पे नहीं है। यानी वो बीमारी स्कूल से ही आती है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि स्कूल नहीं जा रहे यानी स्कूल से ही आती है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो मन में डर है कि बच्चा हमारा 4 घंटे हमसे दूर है और क्या कर रहा है हमको नहीं पता है। अच्छा, मतलब ये आपका कहना है कि एक मन का जो डर है, मन का डर है, वो मन का डर है। मतलब बीमारी से अगर देखा जाए तो, क्योंकि बीमारी तो आप 10 मिनट के लिए भी कहीं बाहर एक्सपोज होता है बच्चा, दूसरी किसी अन्य से तो एक्सपोजर हो गया और उसको कोरोना हो जाए। बिल्कुल सही है, वो 1 सेकंड के लिए भी होगा तो भी हो जाए। सर, बाहर जब आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो जिन लोगों के हाथों से वो बना हुआ है वो इफेक्टेड होंगे यदि, तो कहीं ना कहीं आप उससे दूर अछूते नहीं रह सकते। जी। तो मन में एक जो भ्रम है, बस उस भ्रम को यदि निकाल दिया जाता है तो मुझे लगता है कि ये सब डर दूर हो जाएगा। तो ये मन का भ्रम, क्योंकि देखिए, मैं बीच में रोकूंगा आपको, जो सेकेंड वेव थी, दूसरी लहर में जो हम लोगों ने, हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने अपना कोई निकट का व्यक्ति खोया है या बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियां झेली हैं, तो अब तीसरी लहर के नाम पर लोगों को बहुत संशय है, बहुत डर है, और सिर्फ इसी का कारण है कि लोग अभी खुले तौर पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। जी। नहीं, लेकिन मैं वही नहीं बात कर रहा हूँ कि क्या ये डर जो बना हुआ है जी, ये डर को निकालने का कोई तरीका होगा, या सरकार को कोई प्रयास करने होंगे, या स्कूल को कोई प्रयास करने होंगे? देखिए सर, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार ने 15 महीने, 12 महीने, 14 महीने अलग अलग स्तर पर स्कूल बंद रखे थे। सरकार ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि आपके बच्चे को कोरोना नहीं होगा। सरकार जिम्मेदारी क्या ले सकती है कि स्कूलों को वो गाइडलाइन दे सकती है, बच्चों को गाइडलाइन दे सकती है, पेरेंट्स को गाइडलाइन दे सकती है, प्रशासन को गाइडलाइन दे सकती है। ये सरकार कर सकती है। सरकार ये नहीं कर सकती कि इस बच्चे को बीमारी नहीं हो। नहीं, लेकिन इसमें एक समस्या, अभी जब मैंने स्कूल वालों से बात की तो उनका कहना था कि भाई हम भी पेरेंट्स को बहुत फोर्स इसलिए नहीं कर रहे कि कल बच्चे को कुछ हो गया तो कल पेरेंट्स बोलेंगे कि आपने मुझे बहुत फोर्स किया था और उसके कारण देखिए हमने भेजा और बच्चे को कोरोना हो गया। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर उनका यही क्वेश्चन था कि यदि सरकारी स्कूल में जो बच्चा जा रहा है यदि वहाँ किसी बच्चे को कोरोना हो गया तो उस स्थिति में कौन जिम्मेदार है? सर, ये जो आपका विषय है, ये मुझे लगता है कि इसको बहुत गहराई तक जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल
फिर वही है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए हैं पिछले 15 महीनों में जहां हम कंपैरिजन की बात करें तो नहीं, मैं एक्चुअली मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता था, ये बहुत अलग विषय है। जी, इस विषय को इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। जी, अगर स्कूल का व्यक्ति, जी, स्कूल के प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है या टीचर्स हैं, जी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से बात करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि आप बच्चों को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, हमने सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बच्चों को दूर बैठा रहे हैं, प्रेयर्स के लिए हमने एक अलग इंतजाम किए हैं। स्कूलों ने किए भी इंतजाम। अगर आप स्कूलों को देखने जाएंगे तो छोटे से छोटे स्कूल भी उन्होंने पूरे इंतजाम किए हुए। उन्होंने प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया है, उन्होंने प्रॉपर स्कैनिंग का इंतजाम किया है, छोटे छोटे जो स्टाफ है उनको भी वो प्रॉपर ट्रेन किए। लेकिन वही अगर उनको कुछ होता है तो वहाँ स्कूल जिम्मेदार हो जाता है। यदि सरकारी स्कूल में कुछ होता है तो उनका इसीलिए कहना है कि हम कैसे फोर्स करें। सर, सरकारी स्कूल में आप बात करेंगे तो सरकारी स्कूल में भी वही स्थिति रहेगी कि कोरोना कहीं भी हो सकता है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, कोरोना कहीं भी हो सकता है। आप जो बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उतने जो ग्रुप है वो उतना संशकित नहीं है, उतना आशंकित नहीं है कि कोरोना हो जाएगा, इसलिए वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आप देखेंगे आज भी आप शहर में देखें, किसी गांव में देखें तो बच्चों के मुंह पर मास्क तो है ही नहीं। यानी आपका कहना है कि जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को वो एग्जैक्टली वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में वो उतना कंसर्न नहीं है जी, इसलिए उनके लिए भी हाँ हो सकता है, यानी ये भी कह सकते हैं हम लोग कि वो शायद उनके मन में उतना डर नहीं है और वो समझते होंगे कि शायद उनके बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, क्योंकि यदि वहाँ बच्चे जा रहे हैं और दिख रहे हैं वहाँ एक बहुतायत से वहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल नगण्य इसमें जा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं हम कि वहाँ पर एक मानस बना हुआ है कि हम बच्चों को हमको पढ़ाना है, स्कूल भेजना है और ये कोरोना जो है ये इन बच्चों को नहीं होगा, या होगा तो भी ऐसा नहीं होगा जिससे हमको कोई हानि हो। ये हो सकता है, इसीलिए बच्चे जा रहे हैं, अदरवाइज तो वहाँ भी नहीं जाते। नहीं, लेकिन अब इसमें ये बात आ जाएगी कि अब इसका सॉल्यूशन, क्योंकि आप एक्सपर्ट भी हैं एजुकेशन में काफ़ी और आपके खुद 2 स्कूल हैं और schoolcover.com फाउंड किया आपने, तो कहीं ना कहीं अब आपको क्या लगता है कि ये क्या दिशा होनी चाहिए जिससे हम शायद इस गाइडलाइन को फॉलो करें या पेरेंट्स के कंसर्न को हम जो डर है उसको दूर कर पाएँ? तो कुछ आप ऐसा हमारे देखने वाले जो पेरेंट्स हैं और जो स्कूल के ऑनर्स हैं जो हमारे एपिसोड को देख रहे हैं उनको कोई ऐसा बात संदेश देना चाहेंगे कि ये गाइडलाइंस को हम फॉलो कर सकते हैं या इस तरीके से हम स्कूलों में बच्चों को वापस? सर, SOP का पालन करके हम कोरोना से बच सकते हैं, ये शाश्वत सत्य लाइन लिखी हुई है और सबने यही कहा है जी। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी जी, इन 3 चीज़ों का पालन करना यदि हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं तो मोर देन 80% उनके संक्रमित होने के चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं जी। तो क्या हमारे पेरेंट्स ने पिछले 15 महीनों में अपने बच्चों को इतना शिक्षित किया है कि वो इन 3 चीज़ों का पालन करें? कहीं मैं इसमें बहुत आशा नहीं रखता हूं कि उन्होंने किया होगा, क्योंकि खुद वो लोग उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। जब बच्चों को लेके जाते हैं खुद बिना मास्क के जाते हैं, खुद सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, तो वो खुद जब अपने एक बच्चे के सामने एग्जाम्पल ये सेट करते हैं तो उनका बच्चा खुद भी वही फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं हमको शिक्षित करने के साथ साथ उनको जीना सिखाने के लिए ये तो प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि हम रोल मॉडल बने उनका, हम उनके सामने प्रदर्शित करें कि हम मास्क पहनते हैं, हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हम 2 गज की दूरी रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो 80% बच्चे शायद सहमत हों मेरे से, पेरेंट्स नहीं भी हो सकते हैं कई लोग, पर 80% पेरेंट्स इस SOP का पालन नहीं करते हैं और उनके बच्चे भी उस SOP का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण ये भय हमारे मन में। क्योंकि अब जैसा आपने बोला तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड देखने के बाद कई पेरेंट्स जो है शायद इन SOPs को फॉलो करके और इन गाइडलाइंस को फॉलो करके और शायद अपने बच्चों को भेजने के लिए शायद तैयार हों और वो भी कंसर्न करें, क्योंकि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सर, शिक्षा की बात करें हम तो पिछले 15 महीनों में शिक्षा रुकी हुई है और आप देखते हैं पानी बहुत दिन तक यदि एक जगह रहता है तो उसमें से बदबू आने लगती है। शिक्षा भी यदि बहुत दिन तक एक जगह रुकी रहेगी ना तो बदबूदार शिक्षा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये संयुक्त स्कूल नहीं कर सकता, पेरेंट्स नहीं कर सकते, टीचर्स नहीं कर सकते। पेरेंट्स को पहले घर पर हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि SOP क्या है, क्या SOP। यदि बच्चा 2 गज की दूरी रखता है, मास्क पहनता है और सैनिटाइजर का यूज़ करता है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगले 2 महीने के अंदर, अगले
1 महीने के अंदर स्कूलों में उपस्थिति 3 गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ कोरोना के कारण स्कूल रोक देना ये एक समय तक ठीक है, लेकिन इसको बहुत लंबा आप चलाना तकलीफदायक तो है, बच्चों के लिए नहीं, शिक्षा के लिए भी और समाज के लिए भी। सबसे ज़्यादा जरूरी अब देश के लिए, हम अशिक्षित बच्चों को एक फौज तैयार नहीं कर सकते, उनको शिक्षित करने के लिए अब शिक्षा को पटरी पर लाना और प्रतिदिन स्कूल जो फिजिकल स्कूलिंग जो हमारे आदिकाल से चली आ रही है उसको चालू करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अब मुझे लगता है कि हम ये छोटा छोटा प्रयास है, सीधा सवाल पे आज हमने यही कोशिश किया, ये प्रयास रखा है कि शायद इस डिस्कशन के माध्यम से और भी ऐसे डिस्कशंस के माध्यम से हम शायद इस अवेयरनेस को फैला पाए। सर मैं तो इस कार्यक्रम के साथ में एक बीच में टोक रहा हूँ आपको, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पालकों से निवेदन करता हूँ कि सिर्फ वो एक SOP का पालन करना अपने बच्चे को सिखा दे, बाकी का काम तो अपने आप हो जाएगा। सिर्फ SOP का पालन, 3 चीजें यदि वो पालन करना बच्चे को सिखा देते हैं, वो चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 15 साल का बच्चा हो। क्यों होता है, बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, झुंड में खड़ा हो जाता है। ये स्कूल के बाहर जाके टीचर नहीं कर पाएगा, प्रिंसिपल नहीं कर पाएगा, ये पेरेंट्स को खुद को उन बच्चों में डालना पड़ेगा कि नहीं, स्कूल से बाहर निकले सीधे घर आए, झुंड में खड़े ना हो, पास ना जाए। स्कूल में आप SOP पालन करवा लेंगे, बाहर जाके वो फिर एक साथ झुंड बना के खड़े हो जाएंगे, कैसे होगा जी। तो सिर्फ और सिर्फ स्कूलों को खुलना बहुत जरूरी है, शिक्षा को पुनः चालू करना जरूरी है, और इसके लिए सिर्फ पालकों को अपने बच्चों को SOP का पालन कराना बहुत जरूरी है। रोल मॉडल बनना पड़ेगा, उनको खुद को मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं है, बहुत जल्द शिक्षा अपने आप पटरी पर आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि सर हमने कोशिश किया इस छोटे से एक डिस्कशन के माध्यम से कि हम ये जो अवेयरनेस है और जो पेरेंट्स के मन में डर है उस डर को दूर करके शिक्षा को वापस पटरी पर लाने के प्रयास में सफल हो पाए। थैंक यू सो मच सर, आपने इसके लिए समय दिया और पूरे डिस्कशन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने कोशिश की कि इस एपिसोड के माध्यम से या डिस्कशन के माध्यम से हम केवल पेरेंट्स के मन में जो डर है, डर ये है कि क्या बच्चों को कोरोना तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है अब शिक्षा को, चूंकि इतनी अशिक्षित फौज को, इतनी कम शिक्षित फौज को हम आगे लेके, कोई भी देश, कोई भी समाज इस देश इसको नहीं बियर कर सकता, इसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, आपकी, स्कूल की, हम सब लोग क्यों ना एक हो जाएं और शिक्षा के लिए बात करें, केवल इस पर बात करें कि अब शिक्षा कैसे ऑफलाइन बच्चों तक पहुंचेगी। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 नियम, यानी पहला मास्क, दूसरा सैनिटाइजेशन और तीसरा 2 गज की दूरी। अगर हम इसको बना लिए, इस गाइडलाइन को अपने बच्चों को सिखा पाए, खुद फॉलो करके और बच्चों को सिखा पाए, तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हम इस लड़ाई को जीत लेंगे और शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा जो है वो बच्चों को मिल पाएगी। फिर भी चूंकि मैं सीधा सवाल में आपसे, पेरेंट्स से ये सवाल पूछना चाहता हूं, हमने आपसे पूछी, आपसे मेरा सवाल पेरेंट्स ये है कि आप बताइए कि क्या लगता है, क्यों आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं? यदि भेज रहे हैं आप तो क्यों भेज रहे हैं? आपके मन में क्या है? मुझे लगता है आप सब अपनी राय इस कमेंट बॉक्स पे, जो हमारा कमेंट बॉक्स है, इस पर लिखिए, ताकि हमको भी पता लगे और हम क्या और जिस पर विषय है, जिस पर चर्चा करके जो डर है, इस डर को हटाएं और शिक्षा को हर घर तक पहुंचा पाए, हर जगह शिक्षा वापस उसी रूप में पहुंच पाए जैसी पहले मिल रही है। फिर भी आपको कोई ऐसे सवाल है तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।